मैं आपकी एक्ट्रेस माही खान। और खुशी की बात अगर करूं तो खुश तो मैं आज बहुत हूं। सबसे पहले तो विनोद जी का बर्थडे है, सो विश यू है वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके बर्थडे के दिन इतना स्पेशल हो रहा है, तो मैं तो यही भगवान से अल्लाह से प्रे करूँगी कि हर बर्थडे में आपके हमेशा ऐसे ही स्पेशल कुछ ना कुछ हो। और खुशी तो मुझे बहुत हो रही है कि यहाँ पर कहते हैं कि सपने जब पूरे होते हैं तो बहुत 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 खुशी होती है। और आज एग्जैक्टली और आज वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है। और इस फिल्म की शूटिंग तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने की है और अब भी शूटिंग चल रही है, और जैसा होगा अपडेट फिर आप लोगों से। थोड़ा किरदार के बारे में भी आपका जानना चाहेंगे अपने किरदार के। इस फिल्म में जो मेरा रोल है एज ए लीडिंग एक्ट्रेस, आपको पता ही है, और साथ ही साथ एक दबंग लड़की जो जिसका मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में, जो कि कहीं भी किसी से भी लड़ जाती है, किसी से भी भिड़ जाती है, किसी हर एक बात से बेखबर है। उसे कुछ प्यार मोहब्बत से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जब देखो तब लड़ाई, बाइक राइडिंग करना, ये सब शौक़ है उसके। तो उस लड़की को अगर किसी से प्यार होता है तो फिर उसके बाद क्या क्या होता है वो आपको इस फिल्म के ज़रिए देखने को मिलेगा। इकबाल सर को मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा, क्योंकि इकबाल सर के साथ मेरी दोबारा दूसरी फिल्म है। पहले जब करियर की शुरुआत किए थे गुंडा फिल्म से, उसमें भी इकबाल सर ही डायरेक्टर थे। देखिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए खुशी होती है। तो वैसे एक शुरुआत अभी करियर का हमारा, एक पहली फिल्म थी, दूसरी फिल्म आ रही है, और बहुत अच्छा एक मन में एक उत्साह तो है ही कि उससे अधिक कोशिश करेंगे, उससे अच्छा एक ऑडियंस के बीच में एक अच्छा मैसेज देने का, अच्छी फिल्म देने का, अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने का। तो एक पूरी कोशिश है कि जिससे गुंडा किया उससे अच्छा और उससे अधिक मेहनत करेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी के बारे में कि बर्थडे पे जो एक्शन दिखा रहे हैं, रियल लाइफ में कितने गुस्से वाले, घर में भी दिखा रहे हैं ऐसा एक्शन? नहीं, रियल लाइफ में बहुत सॉफ्ट हैं, इतने मतलब कह नहीं सकता। पर्दे पे तो ऐसे दिखा रहे बहुत ही ज़्यादा फैन है, पर रियल लाइफ में बहुत ही सॉफ्ट हैं, ऐसे है नहीं है। निर्माता क्या करें, कितना बड़ा स्टेप आपके लिए एक औरत निर्माता होना, इतना रिस्क बिजनेस है फिल्म का, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? सब पतिदेव की मेहरबानी है। ये दिन मैंने नहीं सुना, एक्चुअली हम लोग फर्स्ट लुक अभी लॉन्च करने वाले थे नहीं, अभी ट्रेलर लॉन्च होता अप्रैल में। अभी करीब 40% फिल्म बनी है, 60% फिल्म बाकी है बनना। तो वो ये सब इकबाल सर का प्लान है, इकबाल सर का देन है कि बर्थडे पे क्या करते हैं। तो एक जन्मदिन पे उन्होंने कहा कि एक फर्स्ट लुक ट्रेलर जो है टीजर डालते हैं, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो जो भी ये प्लान बनाया वो इकबाल सर के देन है, और उनके प्लान से 2 दिन में सब तैयारी हुई है लास्ट टाइम पे। अभी मैं 2 दिन पहले बॉम्बे आया, शूट करने के बाद मैं घर चला गया था, फिर वापस आया तो ये सब तैयारियाँ चल रही थी। कर्मपुत्र एक एक्शन सिनेमा है, और मैं ये फिल्म विनोद जी को लेके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने गुंडा फिल्म की थी इनके साथ में, तो एक्शन में ज़्यादा अच्छा लगते हैं ये, तो एक्शन सब्जेक्ट इनके लिए चूज़ किया और इस फिल्म को शुरू किया। कुछ शूटिंग की हम लोगों ने, और बहुत सारा काम अभी हम लोग करने वाले हैं इसी महीने में, और अगले महीने में फिल्म को ख़त्म करेंगे जी। इकबाल भाई, दोनों माही और विनोद के बारे में कैसी केमिस्ट्री रही और कैसी होने वाली है, थोड़ा माही और विनोद की केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, अच्छी है, क्योंकि सिनेमा में जो है माही का कैरेक्टर जो है वो श्रूड लड़की का है, एकदम इगोइस्ट और नकचड़ी और बहुत ज़्यादा तेवर वाली, और विनोद का कैरेक्टर जो है वो एक गुंडे का है एक्चुअली। दोनों के बीच में दुश्मनी से, तकरार से बात शुरू होती है और प्यार तक पहुंचती है। ये ट्रैक है एक्चुअली फिल्म का, ये अलग ट्रैक है सर। जैसे कि कर्म, और इकबाल भाई इसके बाद और क्या है पाइपलाइन में, कुछ शेयर करना चाहेंगे? इसके बाद पाइपलाइन में एक्चुअली मैं बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। मैंने एक दिल्ली वाला दिल किया है, इल्ज़ाम किया है, उसके बाद में ट्रैप किया है, नवादा क्राइम किया है, और मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है सुल्तान मिर्ज़ा, आप तो जानते ही हैं उसके बारे में, सॉरी, वो कंप्लीट होने वाली है फिल्म, और 3-4 वेब सीरीज़ और हैं जो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के लिए। काफ़ी काम है एक्चुअली और जी। सर सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग क्या क्या होने वाले हैं, और क्या कोई आइटम सॉन्ग होगा फिल्म में? आइटम सॉन्ग भोजपुरी में तो होता ही है, आप लोग तो करते रहते हैं सब, देखते रहते हैं। ये देव तिवारी जो हैं एक्चुअली, ये मेरी फिल्म में काफ़ी फिल्में मेरी कर चुके हैं एक्चुअली। सुल्तान मिर्ज़ा में कर रहे हैं, देवगिल के साथ में उनके छोटे भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं। नवादा क्राइम में बहुत बड़ा किरदार किया है। उसके बाद में 2-3 एक मेरे साथ में डेविल रिटर्न्स कर रहे हैं, जो मेन लीड कर रहे हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली हॉरर सिनेमा है।
और वो सेट पे वैसे ही नाला सुबारा में शूट कर रहे थे हम लोग। तो नाला सुबारा उनका एरिया है ना, वहाँ के गुंडे हैं एक्चुअली, वहाँ के भाई हैं एक्चुअली। तो हम लोगों ने उनको बोला कि भाई वहाँ पर शूटिंग करने आ रहे हैं, थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो ये आए सेट के ऊपर। जब आए तो मुझे कैरेक्टर में मुझे ऐसा लगा सोनू सूद आ गया है। आपने देखी होगी ना फिल्म, वो अपना आर राजकुमार, शाहिद कपूर और सोनू सूद। सोनू सूद बहुत खूबसूरत है लेकिन विलन है ना, आप समझ रहे हैं। एक लंबा चौड़ा लड़का चाहिए था मुझे विलन के लिए, जिसके लिए मैं अयाज को सोच रहा था, अयाज खान को। लेकिन ये अच्छे लगे मुझे। विनोद जी से पूछा मैंने, विनोद जी बोले लड़का ठीक है, ले लेते हैं इनको। नहीं समझे बात, तो वहीं कपड़े चेंज करा के उधर ही डायलॉग बुलवा लिया और एक्शन भी करवा लिया। मेरी बहुत दिली दुआएं हैं इन पूरी टीम को और इकबाल भाई को खासकर, क्योंकि इन्होंने मेरी फिल्म सुल्तान मिर्ज़ा डायरेक्ट की है, क्योंकि सुल्तान मिर्ज़ा का प्रोड्यूसर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके एक्शन के तो आप लोग सब कायल हैं, मतलब जानते हैं कि ये एक्शन बहुत अच्छा करवाते हैं और इनके पास खूबी है शॉट्स लेने की और प्रेजेंटेशन देने की। एक हीरो को, नए हीरो को और एक टैलेंटेड एक्टर को कैसे काम करवाना, वो इनके पास खूबी है। इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब ये कहें तो शायद मैं ये पहली फिल्म कर लूँ भोजपुरी, बट मैंने अभी तक की भोजपुरी किया नहीं, आप लोग जानते हैं। मैं इस फिल्म में कराने वाला हूँ हिमाचल से काम। तो अगर ये कहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन भाई इनसे ही मैं सीखूँगा और क्या है। मैं सिखाऊंगा भी इनको। देव जी आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पर। आप सेंटर में आ जाइए प्लीज़। आ जाइए इधर, आइए देव जी, मेरे बगल में आइए, आ जाइए इधर विनोद जी के पास आइए। हाँ, इकबाल जी का आशीर्वाद है कि सेट पर गया और मैं भी भोजपुरी ये पहली बार कर रहा हूँ। इसके पहले इकबाल सर के साथ किया हूँ मैं नवादा क्राइम, सुल्तान मिर्ज़ा कर ही रहा हूँ सर के साथ। इन लोगों का आशीर्वाद है बस। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आप नाला सुपारा के गुंडे हैं। अरे नहीं सर, बस ऐसे ही मस्ती में बोल दिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली फिल्मों में ये गुंडे का रोल ही करते हैं ना, इसलिए मैंने गुंडा बोला। नहीं, अच्छा लड़का है, मेहनती है, टैलेंटेड है और काफ़ी मतलब बहुत ज़बरदस्त सुल्तान में भी देखा, एक्टर भी बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। हमारी शुभकामनाएं हैं देव जी आपके लिए। थैंक जी यू, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कर्मपुत्र की पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, खासकर हमारे इकबाल भाई बख्श जी को और वी कुमार जी को और हमारे विनोद यादव जी को। इस पूरी टीम ने पहले भी एक फिल्म की थी, ज़बरदस्त फिल्म की थी और गुंडा, और अब एक फिल्म आ रही है कर्मपुत्र। तो नाम से ही सजेस्ट करता है कि भैया ये फिल्म समाज के एक तबके की कहानी होगी जो कर्म पर विश्वास करता है, जो धर्म पर विश्वास करता है, जो मर्म पर विश्वास करता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी ऑडियंस, भोजपुरी ऑडियंस ऐसी फिल्मों को सर पे उठाती है जिसमें हीरो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें एक फिल्म तो मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की आ रही है, लॉकडाउन टू अनलॉक। ये लॉकडाउन पर आधारित है, जिसमें मैं हूँ, मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस के विनर हैं, और एहसान कुरैशी है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो आपको जाने पहचाने हैं। एंड सोनू निगम साहब ने गाना गाया है, शाहिद मालिया जी ने गाया, शबाब साबरी और मोहम्मद अजीज़ साहब की बेटी जो है सना अजीज़ इसमें डेब्यू कर रही है। बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग गाया है इन्होंने और बहुत अच्छा फिल्म बन पड़ी है। तो ज़रूर आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आई लव माई इंडिया एंड आई लव माई मीडिया। थैंक यू, थैंक यू।